जो निकम्मी सरकार है, इसने अपने विधानसभा के उस सरकार को बचाने के लिए पंचायत चुनाव को टाल दिया। तारीख पे तारीख नहीं है, पंचायत चुनाव की तारीखें चाहिए। जब तक हमें चुनाव की तारीखें लिखित ऑर्डर में नहीं मिलती है तब तक हम इस धरने से उठने वाले नहीं है। योगी जी को यही कहेंगे, जब उनको 5 साल दिया गया संवैधानिक रूप से, उनको अभी तक वो 5 साल में 2 साल पहले करा लेनी चाहिए आरक्षण का, और आरक्षण में अटक गए हैं। इनकी विकास कितनी अटकी होगी आप खुद तय कर लीजिए। ओम प्रकाश राजभर सीरियस लेने वाला इंसान ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में वो आदमी जिनका बस केवल जातीय बेस पर राजनीति चलती हो, ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। ये बस केवल राजभर समाज के नाम पर अपनी रोटी सेक रहे हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हें हम सीरियस नहीं लेते। अब इनका प्लान है कि पहले हम विधानसभा की सरकार बनाएंगे, फिर अपने लाठी डंडे के दम पर तब हम पंचायत चुनाव करवाएंगे। 3 ऑप्शन आपके पास हैं, आप जेल करा दीजिए, फांसी दे दीजिए, या फिर आप हमें पंचायत चुनाव की तारीखें दे दीजिए। इनसे विकास के बारे में पूछा जाएगा तो ये हिंदू मुस्लिम ला के धर देंगे। ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम। इनके जो शब्द हैं, इसके अलावा कोई विकास का शब्द है ही नहीं इनके पास। हम में से कई साथी यहाँ पर आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, और अगर इन्हें कुछ होता है, अगर इनकी इस भूख के वजह से, खाना न खाने के वजह से कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार स्वयं योगी आदित्यनाथ होंगे। इस वक्त हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं और मेरे पीछे तमाम आप जो लोग देख रहे हैं, ये लोग पंचायत चुनाव को जल्दी कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ये सारे लोग प्रत्याशी हैं, कोई प्रधान पद प्रत्याशी है तो कोई और भी कोई प्रत्याशी है। क्या भैया यहाँ पर पंचायत है, बीडीसी जिला पंचायत पद के हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बीडीसी हैं, मतलब जितने भी उम्मीदवार होते हैं सारे प्रत्याशी हैं जी। आप लोग धरने पर बैठे हुए? बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। क्यों बैठे हुए धरने पर? पंचायत जो कहीं ना, पंचायत की जो तारीखें हैं, सरकार, ये जो निकम्मी सरकार है, इसने अपने विधानसभा के उस सरकार को बचाने के लिए पंचायत चुनाव को टाल दिया। तो कैसे सर? देखिए, चुनाव का जो समय होता है 5 साल का, जो हमारा आर्टिकल 243 कहता है कि 5 साल पूरा होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर हो जाने चाहिए, और ये निकम्मी सरकार, इन लोगों ने समय पूरा होने के बाद भी पंचायत चुनाव नहीं कराए। इसको, अब इनका प्लान है कि पहले हम विधानसभा की सरकार बनाएंगे, फिर अपने लाठी डंडे के दम पर तब हम पंचायत चुनाव करवाएंगे। सरकार बनेगी अगर सर चुनाव 2026 में विधानसभा के पहले नहीं होता है तो सरकार कितना भी प्रयास कर ले, सरकार सत्ता पर नहीं आएगी। इसके लिए हमारा संगठन पंचायत अधिकार तक दिन रात मेहनत कर रहा है। लगातार विधानसभा में जा करके सत्ता परिवर्तन अभियान चलाएंगे और सरकार को नीचे गिराने का पूरा कार्य करेंगे। यदि 26 में नहीं हुआ तो, में नहीं होता है तब, यदि 26 में नहीं ये करा पाते हैं तो 27 में इनको वापस हम लोग नहीं आने देंगे। इस पे हम लोग हरगिज काम करेंगे। संगठन हमारे पास राष्ट्रीय संघ अध्यक्ष भी हैं। हम देवरिया जिले से आए हुए हैं जी, और 2 संगठन अभी तक तो शामिल हो चुके हैं, बाकी अभी संगठन शामिल हो रहे हैं इसमें, पंचायत अधिकार संघ में, जो कि इस पे काम निष्ठा से करना है। अगर 26 में ये चुनाव नहीं कराते हैं तो इनको बदलने के लिए हम लोग तैयार हैं। योगी जी के जनपद के बगल से हैं आप, देवरिया बगल में ही है गोरखपुर के, क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को यही कहेंगे, जब उनको 5 साल दिया गया संवैधानिक रूप से, उनको अभी तक वो 5 साल में 2 साल पहले करा लेनी चाहिए आरक्षण का, और आरक्षण में अटक गए हैं। इनकी विकास कितनी अटकी होगी आप खुद तय कर लीजिए। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? आनंद कुमार मिश्रा नाम है, मैं ग्राम पंचायत तिलका, जिला गोंडा का प्रत्याशी हूँ। गोंडा से हैं आप जी। क्या कहेंगे? आप लोग धरने पर बैठ गए हैं, बताइए। इधर चुनाव भी नहीं हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर अलग बयान दे रहे हैं, योगी जी अलग बात कर रहे हैं, और आप लोग अपना अलग धरना दे रहे हैं। देखिए, एक तरीका होता है। तरीका एक ये होता है कि कहीं गलती होती है और कहीं पर प्लॉट की जाती है गलती, कि आप गलती करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने बार बार चीज़ों को गलती करने के प्रयास में सम्मिलित किया, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये देश संविधान से चलता है, संविधान का हनन करने का प्रयास किया गया और पंचायत चुनाव को नहीं कराया गया। कोर्ट भी अपने आंखों पर पट्टियां बांधकर बैठी रही और इन चीज़ों को देखती रही। इसके बाद जब हम प्रत्याशी जो जनता के बीच में 5 साल मेहनत किए, उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। जब ये सरकार तानाशाह हो चुकी है, कानून की आंखें बंद हो चुकी हैं, तो हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा
धरने पर बैठने का, अपनी बात को जनता के बीच में रखने का। और उसी लिए हमने 10 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे शुरू किया, जिसके बाद शासन की बराबर प्रताड़ना हमारे साथ चली। लेकिन पंचायत प्रत्याशियों का जो हौसला था उसे ये तोड़ ना पाए। लखनऊ में 2 साल के भीतर 1 से 2 आंदोलन ऐसे हुए होंगे जिसमें रात को भी अनिश्चितकालीन चला, और हमारे प्रत्याशियों के हौसले के वजह से हम रात दिन 24 घंटे इस अनिश्चितकालीन धरने को चला पा रहे हैं। और हम सभी का ये संकल्प है कि जब तक चुनाव की तारीखें हमें नहीं मिल जाती, ये संघर्ष जारी रहेगा। और कल 13 अगस्त से हम में से कई साथी यहाँ पर आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। और अगर इन्हें कुछ होता है, अगर इनकी इस भूख के वजह से, खाना ना खाने के वजह से कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार स्वयं योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि ये उनकी तानाशाही का रवैया है जो हम लोग को विवश कर चुका है यहाँ पर बैठने के लिए। इस लड़ाई में हमारे साथ अभी तक जो भी साथी आए हैं और जो अभी हमसे जुड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई जनता की है, और ये लड़ाई एक तानाशाह से एक आम इंसान की है। इसमें आइए, हमारे साथ शामिल होइए और अपनी आवाज़ को दमदारी से रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अच्छा, पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, इनको क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर सीरियस लेने वाला इंसान ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में वो आदमी जिनका बस केवल जातीय बेस पर राजनीति चलती हो, ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। जिनका अपना कोई शैक्षिक योग्यता ना हो, जिनके अपने कोई संघर्ष की योग्यता ना हो, इनको बस केवल एक जातीय समीकरण पे नेता बने रहने का अधिकार नहीं है। इनको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। आप किसी एक जाति के ठेकेदार बन के राजनीति में नहीं रह सकते, और आप जब उस जाति के लिए भी ईमानदार नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? वो तो कहते हैं राजभर समाज पूरा उनके साथ है। कितने राजभर समाज के बच्चों को इन्होंने नौकरियां दिलवाई, कितने राजभर समाज के लोगों का इन्होंने कल्याण किया? क्या ये राजभर समाज के लिए आवाज उठा पाए हैं आज तक? ये बस केवल राजभर समाज के नाम पर अपनी रोटी सेक रहे हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इन्हें हम सीरियस नहीं लेता। अच्छा, आप लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या? ये लोग अपने चुनाव के चक्कर में पड़े हुए हैं, पंचायत जो प्रत्याशी हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है? ये ध्यान ना दें, जरूरत भी नहीं है कि ये ध्यान दें। अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो इनका भी नंबर लगेगा, क्योंकि हम 5 साल से मेहनत करते आए हैं और हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो नंबर इनका भी आएगा। 6 महीने बाद 2027 का चुनाव भी आएगा, और तब तक अगर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो हम ये माफ़ करिएगा, आवाज़ ख़राब हो गई, 2-3 दिन से हम सो नहीं पाए हैं। और जो ये 2027 के चुनाव में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब जब ये विधानसभा में बैठे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, अगर आप हमारे जनता की आवाज़ों को नहीं उठा सकते तो आपको विधानसभा में बैठने का कोई हक नहीं है। जो जहाँ के विधायक हैं, अगर आपने हमारी आवाज़ नहीं उठाई है तो आपसे निवेदन है कि हमारे घर के सामने अपना वोट मांगने मत आइएगा। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं पंचायत अधिकार संघ से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अच्छा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कह देना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने पुराने त्रिस्तरीय पंचायतों चुनाव को देखा है, स्पेशली उनमें प्रधानों को देखा है, तो आप वो पुरानी सोच और वो रवैया ढील छोड़ दीजिए। उसका मुख्य कारण ये है कि अब जो भी प्रधान प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और साथ साथ में वो जनजी के बाप हैं। आप ये बात स्पष्ट याद रखिएगा, वो जनजी के बाप हैं। और हम आपके चैनल से माध्यम से ये सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि चाहे वो जनजी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे साथ गांव में रहने वाली जनता हो, जिन किसी को भी ये लगता है कि पंचायत चुनाव समय पे होने चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी लोग हमारे साथ आएँ और इको गार्डन में कल से होने वाले, मतलब कल 13 तारीख से होने वाले आमरण अनशन में आप लोग अपनी सहभागिता दर्ज करें। और ये बात आपके माध्यम से सरकार के कानों तक पहुँचे कि जब तक आप हमारी बातों को नहीं मान लेते, जब तक आप पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित नहीं कर देते, तब तक या तो आप हमें जेल में डाल दीजिए या आप हमें फांसी दे दीजिए। इसके अलावा तीसरा कोई भी रास्ता नहीं है। 3 ऑप्शन आपके पास हैं, आप जेल करा दीजिए, फांसी दे दीजिए, या फिर आप हमें पंचायत चुनाव की तारीखें दे दीजिए। आपको जो सही लगे, जो सरल लगे, वो आप काम करिए। आप इसके लिए स्वैच्छिक और समझदार हैं। धन्यवाद।
क्या लगता है क्यों सरकार नहीं कराना चाह रही है चुनाव? अभी तक क्यों नहीं कराया सरकार ने? देखिए, ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है जो इनकी पॉलिसीज रही हैं वो जनता के बीच में या तो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं या जनता उस चीज़ को नकार चुकी है। इस वजह से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से विभिन्न समितियों के अब चुनाव नहीं होते, उनके अध्यक्ष डायरेक्ट बना दिए जाते हैं, चाहे खाद को लेके हो या अन्य बहुत सारी सहकारिता समितियाँ चलती थी कि अब ये लोग क्या करते हैं, उठाते हैं और बना, जैसे ब्लॉक प्रमुख ले लीजिए, आप चाहे 10 बीडीसी 50 आप 70% बीडीसी आपके हों, लेकिन जो सत्ता पक्ष में होगा प्रमुख उसी का बनेगा, ब्लॉक प्रमुख वही बना के रखेंगे। कल को अगर ये अपना चुनाव पहले करा लेते हैं, विधायक क्या करेगा, बैठेगा, आपके कितने 150 ग्राम पंचायतें हैं, 150 ग्राम पंचायतों की वो लिस्ट निकालेगा, इस गांव से ये प्रधान, इस गांव से ये प्रधान, इस गांव से ये प्रधान, और गांव में जाके वो सूचित कर दिया जाएगा कि आपके गांव से ये प्रधान बनेंगे, दूसरे का कोई पर्चा दाखिल नहीं किया जाएगा। अगर वो आप पर्चा दाखिल करते हैं उसको खारिज करा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये प्रधान के लिए काम करेगी सरकार और सरकार के लोग विधायक के लिए काम करेंगे, प्रधान उनको जिताते रहेंगे, वो प्रधान बनाते रहेंगे और लोकतंत्र, इस बीच में लोकतंत्र प्रजातंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये उनका कॉन्सेप्ट है, बस इसीलिए नहीं कराना चाहते। ओम प्रकाश राजभर को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, निशब्द है, उनके लिए सिर्फ 2 ही लाइनें हैं, आप टेम्पो अच्छा चलाते हैं, आप वही चलाइए, मंत्रालय आपके बस की नहीं है। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम जिला लखीमपुर खीरी, संसारपुर, ब्लॉक बाकेगंज। लखीमपुर से आए? हाँ, लखीमपुर से ब्लॉक। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? प्रधान पद की तैयारी कर रहे हैं। 2 बार लड़ चुके हैं और 2 बार चुनाव हारे हैं और तीसरी बार फिर लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? चुनाव सरकार को मान रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को मान रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है क्यों नहीं करा रही है सरकार? ये इसीलिए नहीं करा रहे हैं, ये अपना बनाना चाहते, अपना पहले इलेक्शन करा लेंगे, अपने विधायक बना लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, उसके बाद जो है जैसे अन्य जगहों पर मनोनीत कर देते हैं ऐसे मनोनीत कर देंगे गुंडे राज की वजह से। हम लोगों को लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते हैं चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। बनाने की बात जैसे कह रहे हैं तो बार बार हमको यही संदेश मिल रहा है। पंचायती राज में से बात हुआ और वहाँ से ये मिला कि चुनाव आयोग सब कुछ लेकर रेडी है, हमें सरकार कोई आरक्षण नहीं दे रही है कि मैं उनको 15 दिन के अंदर चुनाव करा सकूं। आज अगर आरक्षण माननीय योगी सरकार के तरफ से अगर जारी की जाती है तो 15 दिन के अंदर ये पंचायत जो चुनाव आयोग है वो कराने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं श्याम बाबू कुशवाहा, आप कहाँ से? ग्राम बंसा बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा से आए। जी, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाए, एक निर्धारित डेट बताई जाए, चाहे 2 महीना लेट कर दे लेकिन एक निर्धारित तिथि डेट बता दें। ठीक है, चलिए आइए, उधर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार गुर्जर है और मैं राष्ट्रीय अधिकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। आज जो दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सरकार ने युवाओं को आगे लाकर अपनी सरकार बनाई और अब उन्हें कुचलने का काम कर रही, जब युवा राजनीति में आ रहे हैं और ग्राम प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले वहीं से तोड़ना शुरू कर रही है उनको। पहले आप देख रहे हो जंतर मंतर पर युवाओं के साथ क्या हुआ, तो हर जगह युवाओं को तोड़ने का काम कर रही है। तो 2 लाइनें मेरे मन में आ रही हैं कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार ज़्यादा रिस्क ना ले, समय से चुनाव तो करवा नहीं पाए लेकिन अब तो करवा दें। अगर अब भी नहीं करवा पाएंगे तो 27 में इन्हें बनाने वाला कोई मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं ना तो इन्हें झंडा पकड़ने वाला युवा मिलेगा, ना इन्हें कोई बोलने वाला युवा मिलेगा। अगर ये गांव में जाएंगे तो वहाँ लठ खाने वाले आदमी मिलेंगे। बस इन्हें गांव से भगाया जाएगा, इन्हें गांव से दौड़ाया जाएगा, इनसे विकास के बारे में पूछा जाएगा तो ये हिंदू मुस्लिम ला के धर देंगे। ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इनके जो शब्द हैं इसके अलावा कोई विकास का शब्द है ही नहीं इनके पास। और जब इन्हें पता था कि चुनाव का समय आ रहा है, पंचायत चुनाव का, तो ओबीसी आयोग का गठन क्यों नहीं किया? चलो नहीं किया, अब 2-3 महीने निकल गए, अब भी नहीं कर रहे हैं, अब भी इतनी ढील कर रहे हैं। क्या वजह है? कुछ वजह है तो बताएं आप। कोई आपदा आई पड़ी है कि देश में, कोई परिस्थिति बिगाड़ है? आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? सरकार को मान रहे हैं, सरकार जिम्मेदार है इसकी। चुनाव आयोग कहता है कि हमारी तैयारी पूरी है, सरकार एक बार आदेश करे, तो सरकार आदेश क्यों नहीं कर रही? क्या किसी तरफ से उन्हें डर लग रहा है? और डर लग किस बात कर रहा है? जब उन्होंने विकास किया है क्षेत्र में तो फिर डर क्यों रहे हैं? 2027 में हारने का डर है। या मुझे लग रहा है कि उन्होंने विकास किया नहीं। क्या मंत्री जी भी कुछ नहीं कह रहे? मंत्री जी का तो हम कहेंगे ही नहीं कुछ, उन्हें कह के उनकी और भाव थोड़ी बढ़ाने हैं हमें।
उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनकी कोई सुनता ही नहीं सरकार में, तो अब क्या सुनेंगे हम क्या सुनाएंगे उन्हें। और मंत्री जी को तो एक काम छोड़ दिया कि सुबह ही 7 बजे उन्हें एक नोट लिख के भेज देना है फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, कि अखिलेश जी क्या कर रहे हैं। अरे तुम आपस में तर्क वितर्क करते रहो, पक्ष हो विपक्ष हो, उससे हमें मतलब थोड़ी है। अगर आप विकास कर रहे हो तो गाँव का विकास सबसे पहले जरूरी होता है। गाँव का प्रधान और देश का प्रधानमंत्री 2 ही आदमी विकास करते हैं, या तो गाँव का प्रधान गाँव का विकास करता है और देश का प्रधानमंत्री देश का विकास करता है। यहाँ तो दोनों ही खराब करवाए बैठे हैं ये, तो किसकी, दोनों ही खराब है भाई। प्रधानमंत्री का आप देख रहे हो कितनी आलोचना हो रही है, सारी आलोचना हो रही है प्रधानमंत्री की। और यहाँ प्रधानों का अगर प्रधान बनने का समय आया, लोगों ने अपने तैयारी पूरी रख रखी थी, 5-5 साल से 4-4 साल से अपना काम छोड़ रहे बैठे हैं, और जब उनकी प्रधान बनने की तैयारी आई तो इन्होंने पंचायत चुनाव लेट कर दिया। क्या वजह है, क्यों लेट कर रहे हो आप? क्या आपने गाँव में विकास नहीं करा? अगर आपने विकास नहीं करा गाँव में तो खुलकर बोलो ना, या डर है कहीं हारने का? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये युवाओं से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है और पंचायत प्रत्याशियों से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है, जिसका नतीजा इन्हें 2027 में मिलेगा देखने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर 26 में ये चुनाव नहीं करवाते हैं पंचायत का विधानसभा से पहले, तो बहुत कम सीटों में सिमट कर रह जाएंगे। आपका क्या नाम है भाई, कहाँ से आए आप? मिश्रा, मैं गोंडा का निवासी। आज 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मैं उन कर्मठ जुझारू प्रत्याशियों से पूछना चाह रहा हूं, क्या सरकार की तरह आप भी अपनी जनता से झूठे वादे करते हैं कि हम विकास करेंगे, काम करेंगे, 24 घंटा सती रहेंगे? आज 3 दिन से कोई आ नहीं रहा है। हमारे पास जितने लोग हैं हम पर्याप्त हैं। यही गुहार है कि आप भी आकर हमारा समर्थन करें और इस धरने को आगे बढ़ाएं। आप झूठे वादे सरकार की तरह मत करिए। बाकी सरकार को तो 27 में पता चल जाएगा कि उनको क्या जवाब देने वाला है। प्रत्याशी संघ उनको हटा कर फेंकेगा, इनको बाबा को मठ में भेज देगा। और ये जो अनिश्चितकाल धरना चल रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा या तारीख नहीं मिलेगी। 1 डेढ़ दे दे हमें। अब तारीख पे तारीख नहीं है, पंचायत चुनाव की तारीखें चाहिए। जब तक हमें चुनाव की तारीखें लिखित ऑर्डर में नहीं मिलती है तब तक हम इस धरने से उठने वाले नहीं है। चाहे ये धरना हमारा 10 तारीख को शुरू हुआ था, आज इस धरने का 3रा दिन है। 24 घंटे हम इको गार्डन में इस धरने को चला रहे हैं, और चाहे महीने भर लगे, चाहे 6 महीने भर लगे और चाहे साल लगे, जब तक चुनाव की तिथियां घोषित नहीं होंगी हम इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। और इस सरकार की लाठियों से, इस सरकार के तंत्र से और इस सरकार के दबाव से हमें डर नहीं लगता। हम गांव पे लड़ने वाले प्रत्याशी हैं और गांव की मिट्टी से निकल के आए हैं। 100 ये मार नहीं पाएंगे, 99 खाने की ताकत लेके घूमते हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं, प्रशासन से भी कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, कि रात को लाइट काटने का हमारा हौसला तोड़ नहीं सकते आप। यहाँ लाइट काट देते हैं रात को, यहाँ सकेंदने की अनुमति नहीं देते हैं, यहाँ बैठने की अनुमति नहीं देते हैं, तो इससे हमारा हौसला नहीं तोड़ पाएंगे आप। मैं फिर भी प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आप किसी की चाटुकारिता नहीं करें। ये सारे लोग पंचायत प्रत्याशी थे और पंचायत चुनाव को जल्दी कराने की मांग को लेकर इस वक्त इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। खैर, इनकी मांग है कि पंचायत चुनाव को इसी साल करा दिया जाए, यानी विधानसभा चुनाव जो 2027 वाला है उसके पहले ही करा दिया जाए। खैर, इनकी मांगों पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।